अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट विद द डिजीज़ेस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमने देखना है पिन्ना। तो हम उसमें देखेंगे कि पिन्ना का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो वो ये शोन है, ये जो होगा वो हमारे पास होगा हाइलेक्स, ये हमारे पास अंदर जो है एंटी हेलिक्स, ये कॉन्का है, ये स्केफा होगा, ये ट्रैगस, ये एंटी ट्रैगस। ये जो है सॉफ्ट पार्ट जो है वो लोब्यूल। अभी जो कॉन्का है ना वो विद द इंटीरियर क्रस्ट ऑफ द एंटी हाइलेक्स है ना डिवाइड हो जाता है काइम्बा कॉन्का में और केवम कॉन्का में। तो ये जो है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल ईयर है। इसको ऑरिकल भी कह सकते हैं और पिना भी कह सकते हैं एक्सटर्नल ईयर को। अब जो डिसऑर्डर्स ऑफ द पिना है ना उसमें हमारे पास क्या होता है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ट्यूमर हो सकता है। उसके बाद जो है ना हम स्टार्ट करते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या है, इनोशिया है, माइक्रोशिया है, मैक्रोशिया है, बैट ईयर है, कप और लूप ईयर है, क्रिप्टोशिया है, कोलोबोमा है और माइनर डिफॉर्मिटीज़ हैं। फिर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द ईयर लोब्यूल और प्रियोरिकुलर टैग और अपेंडेजेस और प्रियोरिकुलर पिट और साइनस, ये जो हमारे पास है ना सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। अब इनोशिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, ना कि एक्सटर्नल ईयर बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर, ना पिन्ना बिल्कुल ही नहीं है, ना लोब्यूल ना हेलिक्स, तो कुछ भी नहीं है, तो उसको हम इनोशिया कहेंगे। माइक्रोशिया क्या होता है, स्मॉल शेप ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, के जो शेप है ना वो स्मॉल है, मतलब कि कंजेनिटल एनोमली है, उसकी जो है ना कुछ उसके पार्ट्स मिसिंग है और उसकी शेप स्मॉल है, वो पीनट की तरह का ना नज़र आता है, तो उसके अंदर पीनट ईयर है, ठीक है, तो वो पीनट ईयर हो सकता है। फिर मैक्रोशिया है, मतलब लार्ज साइज ऑफ द ईयर। उसके बाद जो है बैट ईयर आ जाता है। बैट ईयर क्या होता है, बैट ईयर में ना हमारे पास जो कॉन्का होता है ना वो, ये जो कॉन्का है ना वो इनलार्ज हो जाएगा और जो स्केफा है ना और जो एंटी हेलिक्स हैं वो जो होंगे ना एबनॉर्मल डेवलपमेंट, उसकी पुअर डेवलपमेंट हुई होगी जिसकी वजह से कॉन्का इनलार्ज हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बैट ईयर्स। फिर कप ईयर और लूप ईयर क्या है, कप ईयर लूप ईयर ये है कि जो अपर 1/3 ऑफ द ईयर है ना उसमें हाइपोप्लेजिया हो जाता है और वो क्या होता है, कप शेप का हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर वाला जो 1/3 ऑफ द ईयर है वो जो है वो फिनिश हो जाता है, मतलब उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, तो वो क्या होता है, कप शेप्ड का हो जाता है। जैसे कि आपके पास कप नहीं होता, ईयर आपका उस तरह का होता है, उसको कप ईयर या लॉप ईयर कहते हैं, और उसको हिडन और बरीड ईयर भी कह सकते हैं। फिर क्रिप्टोशिया क्या है कि आपका जो अपर 1/3 ऑफ द ईयर है ना उसका जो पार्ट होगा ना वो एम्बेडेड होगा इन द स्किन ऑफ द स्कैल्प के, मतलब वो पीछे से निकलेगा, ये जो स्कैल्प है ना उधर से स्कैल्प के स्किन के अंदर से ना ये बाहर आएगा आपके पास क्रिप्टोशिया में। कोलोबोमा क्या होता है कि आपका जो ये ऑरिकल है ना उसका जो मिडिल 3rd पार्ट है ना वहाँ पर जो है ना वहाँ पर ट्रांसवर्स क्लेफ्ट सी होती है, जैसे ये 3 होता है ना, 3 सा बना होता है ट्रांसवर्स क्लेफ्ट सी के, मतलब इधर जो है ना ये इधर 3 सी इस तरह बना होगा कोलोबोमा में। फिर माइनर डिफॉर्मिटीज़ में क्या है, वहाँ पर स्टार्स ईयर और स्टार्स ईयर आ सकते हैं। फिर डार्विन ट्यूबर्कल क्या होता है, ये जो हमारे पास पिन्ना है ना उसके जो एपिक्स है ना उसको डार्विन ट्यूबर्कल कहते हैं, उसकी एपिक्स पे ना पॉइंटेड ट्यूबर्कल होता है ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेलिक्स, और इसको हम एपिक्स ऑफ द पिना भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है डार्विन ट्यूबर्कल। फिर डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द ईयर लोब्यूल की क्या डिफॉर्मिटीज़ है, या तो ये एब्सेंस हो सकता है, या तो ये बाइफिड हो सकता है, मतलब ये 2 हो सकते हैं, या फिर ये बहुत लार्ज हो सकता है, या फिर ये अटैच वगैरह हो सकता है। अब प्रियोरिकुलर टैग और अपेंडेजेस क्या है, प्रियोरिकुलर टैग और अपेंडेजेस होते हैं कि ये जो यहाँ से ट्रेगस के आगे से एंगल ऑफ द माउथ के अंदर ना ये हमारे पास अपेंडेजेस या टैग्स बने हुए हैं, वो क्या होते हैं, कार्टिलेजेस, पार्ट ऑफ द कार्टिलेजेस कवर्ड बाय द स्किन, जैसे कि ये हैं, तो वो टैग्स इधर से इधर तक ना कहीं भी बना हो सकते हैं, तो उसको हम प्रियोरिकुलर टैग और अपेंडेजेस कहते हैं। अब प्रियोरिकुलर साइनस क्या है, प्रियोरिकुलर पिट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रियोरिकुलर साइनस या पिट क्या होती है कि इट इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द हेलिक्स और अबव द ट्रेगस के ऊपर या फिर हेलिक्स के फ्रंट पे ना बनी होती है प्रियोरिकुलर पिट या साइनस, ये इस तरह का। ये होता क्या है, ये एक ओपन ट्रैक्ट होता है, एपिथेलियल ट्रैक्ट होता है, और वो इसीलिए बनता है, देखिए ना साइनस क्या होता है, जो दोनों साइड से ओपन होता है, ये क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेज इन द फ्यूजन ऑफ द 2 ट्यूबर्कल्स। जैसे कि ये फर्स्ट ट्यूबर्कल जो ईयर का है ना वो फर्स्ट ब्रेकिलार्ट से बनता है, और 2nd, 3rd, 4th, 5th ट्यूबर्कल
ट्यूबरकल जो है सेकंड ब्रेकियल आर्च से बनते हैं। तो इन ये फर्स्ट ट्यूबरकल और सेकंड ट्यूबरकल ऑफ द टू डिफरेंट आर्चेस की जो इनकम्प्लीट फ्यूजन है उसकी वजह से एक एपिथेलियल ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना उसके अंदर पुरुलेंट जो डिस्चार्ज वगैरह भी हो सकता है, उसके अंदर एब्सेसेस वगैरह भी हो सकती हैं बार बार, तो एब्सेसेस इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्जिकल एक्सीजन कर दें, इस ट्रैक्ट को ख़त्म ही कर दें ताकि बार बार जो है ना रिपीटेडली साइनसेस ना हो और इन्फेक्शन ना हो। फिर उसके बाद जो है ना ट्रॉमा में ट्रॉमा टू द ऑरिकल है, लेसरेशन है, एवल्जन ऑफ द पिना है और फ्रॉस्ट बाइट है और कीलॉइड ऑफ द ऑरिकल है। अब हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल में क्या होता है? हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल कहते हैं कि जब हमारे पास ऑरिकुलर कार्टिलेज और पेरिकॉर्डियम के अंदर ना एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाए ड्यू टू द ट्रॉमा। जैसे कि जो बॉक्सर्स वगैरह होते हैं ना, जब वो फाइट कर रहे होते हैं तो वो उनका ट्रॉमा उनको लगती है ईयर पे मतलब चोट वगैरह लगती है तो ट्रॉमा होता है, तो उनके अंदर ना मेनली बॉक्सर्स के अंदर ये हीमाटोमा ऑफ द ऑरिकल है और इनको ना हम कॉलीफ्लावर ईयर, प्यूगिलिस्टिक और बॉक्सर्स ईयर भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ना इस तरह की कुछ शेप आ जाती है, इस तरह का हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है कि हम या तो इसकी एस्पिरेशन कर देंगे, हीमाटोमा ब्लड को जो वो सिरिंज लेके ना उससे हम निकाल दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसकी इंसिजन और ड्रेनेज, इसको काट के इंसाइज करके इसके अंदर से ड्रेन कर दें ब्लड को। लेकिन ये क्या है, रीअकर भी हो जाता है। तो रीअकरमेंट के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम प्रेशर रखेंगे, प्रेशर ड्रेसिंग करेंगे ताकि दोबारा अकर ना हो, दोबारा इसमें ब्लड ना भर जाए। तो टू स्टॉप ब्लीडिंग हम क्या करेंगे, वी विल डू दी प्रेशर ड्रेसिंग। फिर लेसरेशन क्या होता है? लेसरेशन तो बिल्कुल कट जाना, तो लेसरेशन ऑफ द ईयर मतलब कान का बिल्कुल कट जाना, मतलब ये इस तरह लेसरेशन ऑफ द ईयर। तो इसमें क्या होता है, प्री ऑरिकुलर सर्कस को क्या कहते हैं, वो ट्यू ऑब्जॉर्बेबल स्यूचर से स्टिच कर देते हैं और स्किन को जो है ना वो नॉन ऑब्जॉर्बेबल स्यूचर से स्टिच कर देते हैं। एवल्जन ऑफ द पिना, एवल्जन क्या होता है? एवल्जन मतलब किसी चीज़ को खींच के ना बहुत ही उसका लंबा कर देना, या जैसे एवल्जन में वो ग्लविंग और डी ग्लविंग इंजरी है, ग्लविंग इंजरी तो डी ग्लविंग इंजरी के ऊपर से स्किन उतर ही जाती है। तो एवल्जन भी क्या है कि कान को इतना ज़ोर से खींचा कि कान अपनी ना जिधर से अटैच होते हैं ना फेस के साथ, हेड के साथ, वहाँ से उतर ही गया, बिल्कुल स्मॉल पेडिकल ऑफ द स्किन के साथ हेड के साथ अटैच रहते हैं, तो वो एवल्जन ऑफ द पिन है, ठीक है। और उसमें भी हम जो है ना यही स्टिचेस वगैरह लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट है कि कहीं भी ठंडी जगह है जहाँ पर बाहर से याचीन्स वगैरह में लोग रहते हैं ना, वहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है कि वहाँ पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से ना ब्लड फ्लो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से इरिथ्रीमा और एडिमा फॉर्मेशन हो जाता है, बुले फॉर्मेशन और स्किन का नेक्रोसिस हो जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का, और वो फिर आपकी जो है ना इसी तरह जैसे आपकी फिंगर ज़ाया हो जाए, तो इसी तरह ईयर का भी हो सकता है, ईयर का वो पार्ट जो है नेक्रोसिस ऑफ द स्किन हो जाती है और ज़ाया हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम या तो फिर कॉटन प्लेजेस देके दोबारा से रिवॉर्म करें उसको 38 से 42 डिग्री सेल्सियस से, या फिर हम सिल्वर नाइट्रेट लगा दें उनके ऊपर, इन्फेक्शंस के ऊपर। फिर पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है फॉर फ्रॉस्टबाइट ऑफ द ईयर में, तो हम उसको एनाल्जेसिया दे दें। फिर प्रोटेक्शन ऑफ बुला फ्रॉम रप्चर, के वो रप्चर ना हो जाए। फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं डीप इन्फेक्शन के लिए, और सर्जिकल, फिर उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है मेनली। अब कीलॉइड क्या होता है? कीलॉइड होता है एक्सेसिव स्कार फॉर्मेशन। ये क्यों हो जाता है? ट्रॉमा या पियर्सिंग की वजह से ना कीलॉइड हो जाता है, जैसे कि ये हो नज़र आ रहा होगा कीलॉइड, ये यहाँ पर पिना पे भी हो सकता है, यहाँ पे लोब्यूल वगैरह पे भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव कोलेजन फॉर्मेशन और ट्रॉमा की वजह से या पियर्सिंग की वजह से जो है ना वो हो जाता है कीलॉइड। अब हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स आ गए। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में पेरिकॉन्ड्राइटिस है। पेरिकॉन्ड्राइटिस क्या होता है कि जो हीमाटोमा ऑफ द ईयर हुआ था ना, जिसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट था, उसको अगर इन्फेक्शन हो जाए ना और उसमें एब्सेस वगैरह पड़ जाए, या फिर लेसरेशन है उनमें एब्सेस वगैरह इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें पेरिकॉन्ड्राइटिस उसको कहते हैं। और ये जो है ना ये स्यूडोमोनास जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। इसके जो इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, इसमें एक्यूट इफेक्ट्स होंगे। तो इसके इनिशियल सिम्टम्स में क्या होगा, रूबर कैलर जो डॉलर जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है ना, तो उसमें भी मेनली वही होगा, रेडनेस, हॉट, पेनफुल पिना, फील स्टिफ, एब्सेसेस वगैरह फॉर्मेशन हो जाती है, और नेक्रोसिस ऑफ द कार्टिलेज। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है कि हम इसमें एंटीबायोटिक्स दें और एप्लीकेशन करें ऑफ द 4% एल्यूमिनियम एसीटेट की। अब क्या इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसमें एब्सेस पड़ सकते हैं, इसमें डिफॉर्मिटी ऑफ द ईयर हो सकती है। तो एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है? अगेंस्ट द सुडोमोनास अरेजिनोसा, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो दैट इज़ द 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन।
अब रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो इन्वॉल्व करती है कार्टिलेज ऑफ द ईयर। पिना में जो कार्टिलेज ऑफ द ईयर है ना उसको जो इन्वॉल्व करती है ना उसमें पॉलीकॉन्ड्राइटिस आ जाता है। रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, तो उसके अंदर क्या होगा कि फुल जो ईयर है ना उसके अंदर जो है यहाँ पर फुल ऑरिकल एक्सेप्ट दी लोब्यूलर पार्ट, फुल ऑरिकल जो है ना जो कार्टिलेजनस पार्ट है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी और टेंडर होगा। टेंडर मीन जब भी आप उसको टच करोगे तो देयर विल बी पेन इन इट। ट्रीटमेंट इसका क्या है? हाई डोजेज ऑफ सिस्टमिक स्टीरॉइड्स वगैरह दे दोगे। फिर उसके बाद जो है ना दैट्स ऑल फॉर दी डिजीज़ ऑफ द एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिजीज़ ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पढ़ेंगे।